यस, रिकॉर्डिंग करता हूं मैं स्टार्ट और स्क्रीन करता हूं मैं शेयर। ठीक है, एक मिनट। ठीक है जी, एक चीज अपन लोगों ने करी थी, गूगल एडसेंस, है ना। गूगल एडसेंस, देखो वैसे दोनों चीजें कनेक्टेड हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों चीजों में। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना सबको? हाँ ठीक है, दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं है। आपकी वेबसाइट है, मान के चलो आपने ये कंटेंट डाला है, बेस्ट हेडफोन्स अंडर 5000, और ये आपकी वेबसाइट है गीक मैन, ठीक है। और यहाँ पर ये यूएसबी ड्राइव का ऐड आ रहा है, यहाँ पर ये सैमसंग का ऐड आ रहा है ना। देखो मेरी वेबसाइट है, अगर मुझे अपनी ही वेबसाइट पर अगर मुझे एड्स दिखाने हैं ना, किसी और के एड्स, ये मेरे ऐड थोड़ी हैं ना। तो मैं किंगस्टन के यूएसबी ड्राइव को जानता हूँ, और ना ये जब भी सैमसंग का फोन आ रहा था, और ना ही मैं केएफसी में काम करता हूँ। तो ये ऐड तो मेरे पास रैंडमली थ्रो करे गए हैं, है ना। किसने थ्रो करे हैं? गूगल ने थ्रो करे हैं। और वेबसाइट है किसकी? गीक मैन की, किसी और की वेबसाइट है। देखो ये होता है एडसेंस। एक बार आप लॉजिक समझ लो, एडमिट पे ओके ठीक है। हाँ एक बार आप लॉजिक समझ लो, होता क्या है। आपका कोई एडसेंस समझा रहा हूं पहले मैं। एडसेंस में क्या होगा, आपका कोई एक, मान के चलो जमीन है, एक जमीन तो है आपकी गांव के बीच में, और एक जमीन है आपकी हाईवे के बगल में, ठीक है। मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल शाहनजर, शाहनजर की दो जमीन है, एक है गांव के बीच में और एक है आपकी हाईवे के पास। अब मैं कौन हूं? मैं हूं पेप्सी का मार्केटिंग हेड हूं मैं, ठीक है। तो अब मैं शाहनजर को बोलता हूँ कि भाई आप मेरी पेप्सी का बड़ा बड़ा बैनर अपनी आप जमीन पे लगाएंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मैं इनको ज्यादा पैसे कहाँ के दूंगा? मैं इनको उस हाईवे के बगल वाली जमीन पे अपने बोर्ड लगाने के पैसे ज्यादा दूंगा, या फिर गांव में कोई इनकी खेत में कोई जमीन है उसका ज्यादा दूंगा? सोच के बताओ जरा। हाईवे वाली जमीन पर मैं अगर इनका बोर्ड, इनकी जो जमीन है उस पर अगर मैं अपनी कंपनी का बोर्ड लगाता हूँ, जाहिर सी बात है मैं इनको ज्यादा पे करूंगा। रीजन क्या है? ज्यादा विजिटर्स आएंगे वहां पर, हाईवे के पास लोग ज्यादा होगा, ट्रैफिक ज्यादा होंगे, तो मेरा एड ज्यादा लोगों को दिखेगा, है ना। देखो सेम यही कॉन्सेप्ट होता है एडसेंस का। मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है, मेरी वेबसाइट पर बढ़िया ट्रैफिक आ रहा है, मैं गूगल को बोलूंगा आप मेरी वेबसाइट पर ऐड लगा सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गूगल आपकी वेबसाइट पर ऐड लगाएगा। अब गूगल जिसका मर्जी होगा उसका ऐड लगाएगा, अब मेरे हाथ में नहीं है। मैंने तो बस अपनी वेबसाइट का थोड़ा सा एरिया गूगल को दे दिया है, भैया अब आप ऐड चला लो, ऐड पे क्लिक होंगे, मेरे को आप पैसे दे देना। ये लॉजिक तो हो गया एडसेंस का, इतना लॉजिक एडसेंस का है। एडसेंस यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन अब गूगल क्या करेगा, मेरी वेबसाइट पर जो ऐड चल रहे हैं ना, अब मान के चलो ये, अगर ये मेरी एग्जाम्पल है, सॉरी मेरी वेबसाइट है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं ये वेबसाइट मैंने बना रखी है। तो अब क्या होगा, मैंने ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया गूगल को दे दिया रेंट पे। अब गूगल अब क्या कर रहा है, किंगस्टन, किंगस्टन का नाम हम सबने ही सुना होगा, यूएसबी बनाता है ये किंगस्टन, है ना। किंगस्टन गया है गूगल के पास, यानी कि किंगस्टन ने क्या करा है, गूगल एड्स पे गया है, गूगल एड पे उसने अकाउंट क्रिएट करा है अपना, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसने अपना ऐसा एक डिस्प्ले ऐड बनाया है गूगल एड्स पे, किंगस्टन ने बनाया है। ये जो कर रहे हैं ना अपन इतने दिन से गूगल एड्स, इसी पर गया है वो डिस्प्ले ऐड में, उसने ये ऐड क्रिएट करा है। अब गूगल ने वो वाला ऐड मेरी वेबसाइट पे दिखा दिया है, ओके। यानी कि अब जैसे केएफसी है, केएफसी ने भी वही करा है, मैंने तो अपनी वेबसाइट की जगह गूगल को दे दी रेंट पे। अब केएफसी ने क्या करा है, केएफसी गूगल एड्स पे गया, उसने एक अपना डिस्प्ले ऐड बनाया। जैसे ही डिस्प्ले ऐड बनाया, गूगल ने वो वाला डिस्प्ले ऐड मेरी वेबसाइट पे शो करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जगह तो मैंने गूगल को किराए पे दे रखी है। अब उसका जो मन करेगा वो चलाएगा, यहाँ पर जो ऐड मन करेगा चलाएगा। गाइज एक बार क्लियर हुआ, सब लोग कंफर्म करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तभी मैं डिस्प्ले ऐड क्रिएट करूंगा आज। तनवीर से ओके, बाकी लोग प्लीज। साजिद को भी आ गया समझ में। शाकी जी आपका मेन डाउट था, ओके ठीक है। नीलेश क्लियर है? नेहा
समझ नहीं आई। कौन सी लास्ट वाली लाइन? कौन सी वाली? लास्ट में देखो मैंने ये बोला है कि मेरी वेबसाइट पर मैंने ये एरिया दे दिया गूगल को रेंट पे, और गूगल अब इस पे ऐड दिखा रहा है। ये तो हो गया गूगल एडसेंस। लेकिन किंगस्टन मेरी वेबसाइट पर कैसे ऐड दिखा रहा है? किंगस्टन का मेरी वेबसाइट से लेना देना थोड़ी है कुछ। लेकिन किंगस्टन मुझे ऐसे ऐड दिखा रहा है कि वो गूगल एड्स पे गया, उसने क्या करा, एक नई कैंपेन क्रिएट करी उसने, और क्रिएट करने के बाद वो आ गया डिस्प्ले पे। उसने यहाँ पर डिस्प्ले कैंपेन, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट रुकिए। कहाँ? एक मिनट रुकना, हाँ वेट। मेरे पास यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई, देयर इज नो नोटिफिकेशन द स्टूडेंट। CGI है एंड में, यू आर बीइंग रिकॉर्डेड ना, बट आई कैन नॉट फाइंड हिम हियर। CGI है ना एंड में, CGI है, कौन सा लिंक देते हैं? जस्ट अ सेकंड गाइस, पहले रिकॉर्डिंग वापस स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो यार साजिद, आप इस पर देखना, ये जैसे एफिलिएट का ऐड आ रहा है ना, एफिलिएट मार्केटिंग का ना कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट होता है साजिद। एफिलिएट का ऐड नहीं चलाया जाता, ओके। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे बढ़िया रिजल्ट आता है आपका ऑर्गेनिक के थ्रू। देखो ये आ रहा है आपका गीक मैन, ठीक है, गीक मैन वेबसाइट है, और इसने क्या लिखा हुआ है, बेस्ट हेडफोन्स अंडर 5,000 इन इंडिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, नीचे आ रहा हूं, नीचे आने के बाद यहां पर ये आ रहा है ऑडियो टेक्निका ATH, और ये रहा देखो, ये इसने एफिलिएट लिंक लगा रखा है, 4,400 का कुछ है ये आपका। इस पर गया, यहां से मैंने इसको परचेज कर लिया, ये एक एफिलिएट लिंक हो गया, ठीक है। पहली चीज तो ये एक आपका एफिलिएट लिंक है, इस पर क्लिक होगा, मैं इसको परचेज करूंगा, गीक मैन वाला अपना कमीशन चला लेगा। लेकिन ना आप अलग से एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ना प्रोडक्ट का ऐसे डिस्प्ले ऐड चलाते हो तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, ठीक है। आप चला सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता है, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे उसमें, ठीक है जी। ठीक है, आप म्यूट कर लेना, मैं ही कर देता हूँ जी। जस्ट अ सेकेंड गाइस, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की। डिस्प्ले ऐड हम लोगों ने कल बस स्टार्ट ही करा था, लेकिन हम लोग क्रिएट नहीं करा था, है ना, क्रिएट नहीं करा था हमने। देखो डिस्प्ले ऐड होगा क्या आपका, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ geekman.com, ऐसे ही रैंडम वेबसाइट है। ये वेबसाइट हम लोग अब इतना बनाना सीख चुके हैं कि ये वेबसाइट हम लोग बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये जो KFC का ऐड आ रहा है, ये ऐड आया कैसे है? ये किंगस्टन का ये जो ऐड आ रहा है ना, ये देखो इसमें फोटो भी है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपके प्रोडक्ट के बारे में, और यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। अगर मैं किंगस्टन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने लर्न मोर पे क्लिक करा ना, देखना kingston.com ओपन हो गया, हाँ, kingston.com ओपन हो गया, ओके। अब अगर मुझे अगर कोई इसमें से फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव परचेज करनी है तो आई कैन बाय। ये वाले ऐड होते हैं हमारे डिस्प्ले एड्स, और डिस्प्ले एड से बहुत बढ़िया अवेयरनेस होती है। अलग अलग चीजें होती है ना हमारी, एक होती है हम कोई प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, वो हो गया हमारा सेल्स, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, किसी का फोन नंबर, किसी का नाम, अगर और किसी का ईमेल एड्रेस चाहते हैं, वो हो गया हमारी लीड, वो एक लीड हो गई, लीड जनरेशन हो गई। लेकिन ये जो डिस्प्ले कैंपेन होती है ना, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत बढ़िया होती है। जब भी मैं मतलब इधर वेबसाइट पे जाता हूँ ना, मेरे को अब देखो इतना बड़ा ये किंगस्टन का ऐड आ गया। किंगस्टन इसमें अवेयरनेस पर बहुत फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका इस टाइप का ये 25 GB या 256 जितना भी है, इस ऐड को देखें, इसके साथ इंटरैक्ट करें। ये ऐड हम कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ डू वी क्रिएट दीज एड्स। मैं यहाँ पर गूगल एड्स के होम पेज पे गया, जो नए लोग हैं उनको नहीं समझ में आएगा, नितिन आपको नहीं समझ में आएगा, एंड तनु आपको भी नहीं समझ में आएगा, बट कोई इशू नहीं है, देख लेना एक बार, शायद मतलब अगर आपने ज्वाइन करा है तो कुछ ना कुछ फ्रूटफुल आपको मिलेगा ही, नो डाउट। ओके, प्लस पे जाता हूँ, न्यू कैंपेन पे जाता हूँ, और यहाँ पर वो मुझसे ऑब्जेक्टिव मांग रहा है, आपको अपना प्रोडक्ट की सेल करवानी है, लीड जनरेट करनी है, वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए,
आप चाहते हैं कि लोग आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जैसे जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, इस टाइप की जो ब्रांड्स है ना, ये लोग ना, जैसे जोमेटो है, जोमेटो की वेबसाइट पे आपको बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा। ओके, जोमेटो की वेबसाइट, सॉरी, जोमेटो ब्रांड पूरी तरह एप्लीकेशन पे बेस्ड है। मतलब 99% ऑफ जोमेटो ऑर्डर्स आर बुक्ड बाय एप्लीकेशन। ठीक है, आपने देखा होगा ज्यादातर काफी बीच में मिंत्रा ने भी करा था, शायद अगर आप में से किसी को याद हो, पुराना काफी टाइम हो गया, मिंत्रा ने क्या करा था, अपनी वेबसाइट बंद कर दी थी और अपनी एप्लीकेशन पे ही सारा अपना बिजनेस कर रही थी। याद है ना, साजिद से थम्स अप, मिंत्रा ने बीच में अपनी वेबसाइट बंद कर दी थी। पता है रीजन क्या है? कोई बता सकता है क्यों? क्यों करा होगा उन्होंने कि अपनी पूरी वेबसाइट बंद कर दी और ऐप पे ध्यान दे रहे हैं? किसी को पता है? हाँ तनवीर बोलो। ऐप के प्रमोशन के लिए, ताकि जो भी ट्रैफिक है वो उसके ऐप एप्लीकेशन। देखो आपने सही बताया, म्यूट कर लेना। दो चीजें होती हैं, एक तो मिंत्रा की एप्लीकेशन प्रमोट हो गई, है ना। मिंत्रा ने जब ये काम करा था ना, उस टाइम पे ई कॉमर्स कंपनीज इंडिया में बिल्डअप हो रही थी। मिंत्रा ने एक चीज नोटिस करी कि एक तो उनकी एप्लीकेशन पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, और उनको ये भी चीज पता थी कि जो मोबाइल होता है ना, मोबाइल हमारे साथ 24 घंटे रहता है ना। रात में भी अगर 2-3 बजे भी हम उठते हैं ना, तो उठ के अपना फोन चेक कर लेते हैं। मिंत्रा को ये था कि यार वेबसाइट तो लोग ज्यादातर लैपटॉप से ओपन करेंगे, है ना, लेकिन एप्लीकेशन एक ऐसी चीज है जिससे मैं मोबाइल पर उनको अपने डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्ट हो सकता हूं। तो मिंत्रा ने कुछ टाइम के लिए क्या करा, अभी तो देख लेते हैं, अभी तो वापस चालू हो गई है मिंत्रा की वेबसाइट, काफी टाइम हो गया है। मिंत्रा ने क्या करा, मिंत्रा ने अपनी वेबसाइट को करा बंद, और बहुत ही एग्रेसिवली ऐप प्रमोशन कैंपेन चलाई थी। आजकल आप देखोगे ज्यादातर लोगों के अंदर, ज्यादातर लोगों के मोबाइल में आपको मिंत्रा की एप्लीकेशन मिल जाएगी। मिंत्रा और अमेजोन, ये दो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, फ्लिपकार्ट भी हो गया, क्योंकि इनकी जो ऐप प्रमोशन वाली कैंपेन है वो इनकी बहुत सक्सेसफुल रही है, और बहुत एग्रेसिवली इन लोगों ने अपनी ऐप प्रमोशन कैंपेन रन करी है। रीजन सिर्फ वही छोटा सा है, आजकल के टाइम पे भी लोग, जो जो ई कॉमर्स कंपनियां है ना, वो क्या कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कराएं, क्योंकि ई कॉमर्स को बिजनेस एप्लीकेशन से ही मिलता है। ठीक है, तो ये वाला ऑब्जेक्टिव टाइप कौन सा हो गया हमारा? लोग मेरे ऐड को देखेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। मैं दिखा देता हूं आपको किस तरीके से ऐड दिखता है। मान के चलो मैंने मोबाइल पे डाला है, मैंने मोबाइल पर ऐप प्रमोशन ऐड डालता हूं। हाँ, मैंने मोबाइल पर डाला है, मान के चलो किसी ने डीकैथलॉन से कुछ परचेज करा है क्या कभी? आप में से किसी ने करा है? और कोई गया है? जैसे नीलेश ने करा है, शाकी जी आपने करा है। डीकैथलॉन एक कंपनी है जो सिर्फ स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट सेल करती है ना। उनके पास स्पोर्ट्स के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग कभी वहां पर बिलिंग काउंटर पे जाओ, वो पता है क्या बोलते हैं? सर हमारी ऐप इंस्टॉल कर दो, वहां से पेमेंट हो जाएगा, डिस्काउंट भी मिलेगा। कभी किसी ने नोटिस करा हो? मेरे साथ तो कई बार हुआ है ना। हाँ शाकी जी आपके साथ भी हुआ है, किसी और के साथ भी हो तो थम्स अप करना। नीलेश के साथ भी हुआ है, आपके साथ हुआ है कोई मैडम? ओके, ठीक है। सर शॉपर स्टॉप में भी ऐसा बोलते हैं यस, शॉपर वो बोलते हैं कि आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। एक्चुअली में वो आपके मोबाइल तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, ये मेन कारण होता है। अब देखो होगा क्या, मैं ऐप इंस्टॉल कैंपेन कैसे काम करती है, मान के चलो मैंने गूगल पर डाला है डी कैथलॉन, मैंने अपना मोबाइल ओपन करा और मोबाइल पर मैंने डाल दिया है डी कैथलॉन, जो भी स्पेलिंग होती है इसकी, ये मैंने ऐसे डी कैथलॉन डाला। ठीक है, ऐप प्रमोशन ऐड ना कुछ ऐसा दिखेगा। मोबाइल में ही आता है ज्यादातर आपका ऐप प्रमोशन ऐड, लैपटॉप में तो नहीं आएगा, क्योंकि लैपटॉप में एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन थोड़ी इंस्टॉल करोगे। गूगल एड, ठीक है, देखो इस टाइप से कुछ शो होता है, वो ये आ रहा है। ठीक है, आपका नीचे ये आ रहा है, ये वाला, इस वाले एग्जाम्पल को देखना। अरे क्या हो गया इसको, एक सेकंड। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल, इसको मैं ओपन करता हूँ अगले टैब में। हाँ, ये देखो, मैंने फूड डिलीवर, मतलब किसी ने फूड डिलीवरी ऐप डाला। अब ये फीड मी ऐप, ये देखो एडी लिखा हुआ है ना, ऐड। जैसे ही इस पर क्लिक होगा, यूजर कहां पहुंच जाएगा? प्ले स्टोर पे, या फिर अगर एप्पल यूज कर रहा है तो ऐप स्टोर पे। इस पर क्लिक हुआ, यहां पहुंच गया। इसके बाद उसने ऐप डाउनलोड कर लिया,
ये आगे यहाँ पर डाउनलोड करके ओपन ऐप का ऑप्शन आ जाएगा, एप्लीकेशन उसकी इंस्टॉल हो गई। अब उसके बाद वो अपना अकाउंट क्रिएट करके, एक चीज और है ऐप इंस्टॉल का फायदा, आप रेगुलरली नोटिफिकेशन भेज सकते हो, है ना। मिंत्रा के, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के नोटिफिकेशन मैं भी चेक कर लेता हूँ कभी कभी, कि अगर कोई प्रोडक्ट है जो मैंने ऐड टू कार्ट करा हुआ है, ठीक है, एकदम से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 20% का डिस्काउंट आया है, मैं तुरंत परचेज कर लेता हूँ। कभी किसी और के साथ हुआ है ऐसा कि आपने उसके नोटिफिकेशन देख के? ये फायदा मतलब एप्लीकेशन में ही होता है। आप मोबाइल लैपटॉप में तो आप क्या ही नोटिफिकेशन भेजोगे किसी को। तो ये ऐप इंस्टॉल कैंपेन ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, क्रिएट हो जाएगी। अवेयरनेस कैंपेन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी ब्रांड पहुंचाना। और फिर उसके बाद लोकल स्टोर विजिट। लोकल स्टोर विजिट अपन कब चलाते हैं? जब हमको अपने ऑफिस में, अपनी शोरूम पर लोगों को लेकर आना है फिजिकली। ये सबसे अच्छा लोकल स्टोर विजिट कैंपेन किस में चलता है? मान के चलो किसी की तबीयत खराब है और वो गूगल पर डालता है डॉक्टर नियर मी, ठीक है, मैं डाल के देखता हूँ, कोई किसी टाइप के डॉक्टर का नाम बताओ यार कोई, ये खाली डॉक्टर नियर में डाल दो, कोई यार दांत, डेंटिस्ट डाल के देखता हूँ, डेंटिस्ट नियर मी, शायद कोई ऐड आ रहा हो, आ तो रहा है डेंटिस्ट नियर मी पे, है ना। मैं आता हूँ मोर प्लेसेस पे जाता हूँ, ये वाला जो आपका ऐड होता है ना, ये देखो ये आ रहा है, इकिगाई डेंटिस्ट्री। इसने, ये जो ऐड यहाँ पर आ रहा है ना, इसने डेफिनेटली ये लोकल स्टोर विजिट कैंपेन चला रखी है। इसमें क्या होता है, मैंने डेंटिस्ट नियर मी डाला है ना, यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा, मेरे घर, मेरे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है ये, पिलर नंबर 3 कौन एग्जिट हो गया भाई, अच्छा ठीक है। अब जहां पर मैं हूं अभी, एम्स क्वालिफाइड डेंटिस्ट, अब मैं नीचे एक और आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ये देखो 4 बजे तक खुला हुआ है, इंदिरापुरम में है ये। मैं अगर डायरेक्शन पे क्लिक करता हूं, अब ये मेरे को पूरा डायरेक्शन बताएगा, ताकि मैं इस डेंटिस्ट के क्लिनिक तक पहुंच जाऊं, ठीक है। अगर क्लिनिक तक पहुंच गया, इसका क्या मतलब है, मेरा एक स्टोर विजिट हो चुका है। ये वाली कैंपेन हमारी तब काम में आती है। और ये बेसिकली, ये वाला लोगो आपको दिख रहा होगा, ये आपने किस में देखा? ये वाला लोगो याद है किसी को? ये लोगो किस में देखते हैं आप? मैप्स, यस, गूगल मैप्स का लोगो लगा रखा है, और ये उसी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। मैं अभी आप लोगों को वेबसाइट ट्रैफिक, या फिर चलो वेबसाइट ट्रैफिक ही ले लेते हैं। ये हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हैं, नीचे आया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, डिस्प्ले ऐड बना रहे हैं ना अपन लोग, डिस्प्ले ऐड पे आ जाता हूँ, ये हो गया डिस्प्ले ऐड। आपसे वो आपकी वेबसाइट पूछ रहा है, इसको कोई वेबसाइट दे देते हैं, कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं। टॉम्स गाइड पे क्या आ रहा था अभी, देख लेते हैं। टॉम्स गाइड, टॉम्स गाइड में वो क्या था, गीक मैन था शायद, गीक मैन। इसी में से कोई प्रोडक्ट उठा लेते हैं, उसी का ऐड बना देंगे। अब ये अटलांटिक वाटर वर्ल्ड का ऐड आ रहा है, शायद कल भी आ रहा था ये वाला ऐड, है ना। अभी ऐड मुझे फॉलो कर रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ जी, आज तक पे आ रहा था, राइट राइट। अब जैसे देखो ये वाली वेबसाइट है, और ये वाटर वर्ल्ड की है, अटलांटिक वाटर वर्ल्ड में, जो मेरी लोकेशन है नोएडा में, मेरी लोकेशन से पास ही है ये जो वाटर पार्क है। मेरे ख्याल से शायद कालंदी कुंज में है ये वाटर पार्क, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो आ रहा है ना, ये ऐड, ये वाटर पार्क का ऐड, डिस्प्ले ऐड है। चलो कुछ ऐसा ही ऐड अपन क्रिएट करते हैं, इसी टाइप का, ठीक है। मैं जाता हूँ डिस्प्ले पे, और ये मुझसे मेरी बिजनेस वेबसाइट पूछ रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये अटलांटिक वाटर वर्ल्ड इसको दे देता हूँ। एग्जाम्पल ये, हम लोग कौन सा भी इसमें बजट लगा के ऐड क्रिएट कर ही देंगे, हम तो डमी ऐड क्रिएट कर रहे हैं ना अभी। बिजनेस वेबसाइट पे मैंने atlanticwaterworld.com डाल दिया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहां पर मैं कैंपेन का नेम दे देता हूं, अटलांटिक वाटर वर्ल्ड डिस्प्ले कैंपेन। ये बस मेरी पहचान के लिए है, इसमें कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बस मेरी पहचान के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया, डिस्प्ले कैंपेन है अटलांटिक वाटर वर्ल्ड का। कंटिन्यू पे क्लिक किया, स्टार्ट न्यू पे जाता हूं। अब एक कैंपेन बनानी शुरू करते हैं अपन, डिस्प्ले कैंपेन, ठीक है जी। पहली बात तो ये बताओ, मेरी जो लोकेशन है, मेरा जो वाटर पार्क है, वो है कालंदी कुंज दिल्ली में, है ना। मुझे ऑल कंट्रीज सिलेक्ट करना चाहिए, यानी कि मेरा ऐड अगर रशिया में, जर्मनी में दिख रहा है वाटर पार्क का जो दिल्ली में, अब रशिया, जर्मनी, फ्रांस से तो कोई आएगा नहीं वहां से, है ना। प्लेन
पकड़ के वो आ रहा है कि नहीं मेरे को उसी वाले वाटर पार्क में जाना है, ऐसा तो होगा नहीं। अगर मैं इंडिया में जाता हूँ, गाइस पूरे इंडिया में अपने ऐड को दिखाना चाहिए, कोई बताएगा? नो सर। कोई फायदा नहीं है। अगर मेरा ऐड चेन्नई में दिख रहा है ना, तो चेन्नई वाला थोड़ी आएगा यार मेरे मेरे ऐड में, ये सॉरी मेरे वाटर पार्क में। चेन्नई बैंगलोर वाले नहीं आएंगे वो लोग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एंटर अदर लोकेशन पे जाता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे नई दिल्ली डाल देता हूँ, न्यू दिल्ली टारगेट किया। नई दिल्ली के बाद मैं और क्या डालता हूँ यहाँ पर, नोएडा डाल देता हूँ। एनसीआर। एनसीआर ऐसे लेगा नहीं वो, देखूं नेशनल कैपिटल, एनसीआर ऐसे लेगा नहीं। मैंने ट्राई कर, गुड़गांव भी होगा, नोएडा भी होगा सर। ये नेशनल सिटी, पता है गुड़गांव ठीक है आप ले सकते हैं, लेकिन गुड़गांव मैं अगर इस कैंपेन को चला रहा होता ना, और अगर मैं प्रॉक्सिमिटी देखूं गुड़गांव से तो काफ़ी दूर है। और गुड़गांव में ये सारी चीज़ें भी अपने को सोचनी पड़ती हैं कैंपेन चलाते टाइप, कि भाई गुड़गांव में खुद के भी तो काफ़ी सारे वाटर पार्क्स हैं, है कि नहीं? नहीं, कालिंदीपुर साउथ दिल्ली में नहीं है। नोएडा के पास है वो। अच्छा हाँ। अच्छा, मैं सोच रही थी साउथ साइड है। नहीं नहीं, गुड़गांव साइड नहीं है वो आपका नोएडा के पास है, तो गुड़गांव से काफी दूर पड़ जाएगा वो। अभी जा नहीं रहे अपन लोग अभी बस बैच ऑफ करके चलते हैं वाटर पार्क, चिल करते हैं, आज मौसम भी अच्छा हो रहा है। ओके तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कोई रेडियस डाल दें? सॉरी, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हमें रेडियस डाल दें, 10 किलोमीटर के रेडियस में दिखा दें अपने आप? दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। मैं जाता हूँ यहाँ पर एडवांस सर्च में। ओके, ये रहा ऑप्शन रेडियस, रेडियस पे गया। अब मैं यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं रेडियस। मान के चलिए अगर मुझे कालंदी कुंज, वैसे ढूंढना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा उसमें, लेकिन ये रहा ऑप्शन रेडियस का। ये मेटा एड्स में भी आता है आपका रेडियस का, और माइल्स किलोमीटर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर कालंदी कुंज एक बार देखते हैं लोकेशन आ रही है कि नहीं। काठमांडू तो आ रहा है, कालंदी कुंज, और मैं बिल्कुल 100% श्योर भी नहीं हूँ। देखो कालंदी कुंज मेट्रो स्टेशन टारगेट किया, ठीक है। और मैं यहाँ पर पहले तो माइल को चेंज कर देता हूँ किलोमीटर, क्योंकि माइल से ज़्यादा मुझे किलोमीटर्स का अंदाज़ा है। और मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 10, और 10 किलोमीटर सेव करते हैं। और मैं यहाँ से पहले उड़ा देता हूँ नई दिल्ली, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो 10 किलोमीटर, अरे 20 कैसे हो गया, एक सेकेंड, सेव करते हैं। ये देखो, आप बिल्कुल कर सकते हैं नितिन, रेडियस से आप बिल्कुल टारगेटिंग कर सकते हैं। बट अब देखो हो क्या रहा है, अगर कालिंदी कुंज यहाँ पर कहीं पर है ना, तो इतने एक्स्ट्रा एरिया में भी हमारा ऐड दिख रहा है। ओके, अगर अपन जैसे नई दिल्ली और ये अपन नोएडा और करेंगे ना, तो बेनिफिट हम लोगों को ट्राइडेंट टेस्ट दोनों करके देखना पड़ेगा कि रेडियस सेलेक्ट करके आपके ज़्यादा अच्छी लीड्स आ रही हैं, या फिर अलग अलग लोकेशन डाल के ज़्यादा अच्छी लीड्स आ रही हैं। ठीक है, तो ट्राइडेंट टेस्ट करना पड़ता है। आप रेडियस से भी कर सकते हैं, और आप इंडिविजुअल लोकेशन डाल के भी कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है नितिन। ओके, कैंसिल करता हूँ। और मैंने चलो अभी फिलहाल के लिए कालंदी कुंज मेट्रो स्टेशन जसोला, इसके पास मैंने ये ले लिया टारगेट लोकेशन। अब उसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट, सॉरी, लैंग्वेज आप कोई भी सिलेक्ट कर ही सकते हो, एक इंग्लिश और एक हिंदी, ये दोनों तो अपन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और बाकी मेरे ख्याल में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला बटन दबाता हूँ मैं। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपका डेली बजट क्या है, कितने रुपए आप रोज स्पेंड करने में इंटरेस्टेड हो। डमी के लिए अभी मैं यहाँ पर 1000 रुपये डाल देता हूँ, 1000 रुपये का डिस्प्ले ऐड चलाते हैं। और यहाँ पर आ रही है आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजीज। इसमें हम बिडिंग पर व्यूएबल इंप्रेशन लेते हैं। देखो व्यूएबल इंप्रेशन क्या होता है, एक बार अपन देख लेते हैं यहाँ पे। व्यूएबल इंप्रेशंस आर व्हेन योर यूजर सीज 50% ऑफ योर एड और मोर देन 1 सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको मोबाइल से समझा देता हूँ। अच्छा, वैसे किसी को समझ में आ रहा है इसका मतलब, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? अनम्यूट करके बोलो, कोहेरेंस करके दिखाओ, एक बार देखो, ट्राई करो। मैं कर देता हूँ, बोलिए।
आपकी आवाज नहीं, अच्छा मेरे ख्याल से आपके माइक में कुछ इशू है। चलो कोई बात नहीं। हाँ बोलो बोलो। ओके एक सेकंड यार, कोई और इसमें गलती है, मैं बताता हूँ अभी। यार आप सब लोग यार इस लाइन को पढ़ना एक बार। और नीलेश ने बताया कि कोई हमारी वेबसाइट पर आ रहा है 1 सेकंड के लिए टाइम स्पेंड कर रहा है तो वो चार्ज होगा। आप लोग एक बार ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एनीवन एनीबडी, किसी को समझ में नहीं आ रहा? देखो मोबाइल से बताता हूँ मैं, या फिर मोबाइल से दिक्कत होगी अगर मुझे, तो मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ। इसमें बीच में भी कोई ऐड आना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, आज तक डॉट इन ओपन करते हैं, इस पे भर के ऐड्स आते हैं। या फिर ट्रूथ स्टार भी तो था ना, TRUTHSTAR। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अगर बीच में कोई ऐड आएगा तो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। अब कोई ऐड ही नहीं, ये आ रहा था एक ऐड, पहले से लोड हो जाने देते हैं। देखो ये वाला अभी ऐड वैसे लोड नहीं हुआ है, ये वाला ऐड स्क्रीन शेयर है ना मेरा, ये वाला ऐड अभी लोड नहीं हुआ है। वो क्या बोल रहा है, उसका कहने का ये मतलब है कि आपके पेमेंट कब कटेगा। 1000 रुपए तो मैंने लगा दिए यहाँ पर, ये रहे मेरे 1000 रुपए मैंने दिन के लगा दिए। लेकिन मैं यहाँ पर व्यूएबल इंप्रेशन को सिलेक्ट करूंगा, और व्यूएबल इंप्रेशन आर व्हेन यूजर सी 50% ऑफ योर एड। समझे? यानी कि अगर ये कोई ऐड है, मान के चलो जो अभी पॉपुलेट नहीं हो रहा है, अगर मैं इस ऐड को 50% से कम देखता हूं ना, इतना अगर मैं इसको देखता हूं यहां तक, इस वाले को, ठीक है, ये वाला जो ऐड आ रहा है ना, अगर मैं इसको सिर्फ इतना देखूंगा तो इसके पैसे नहीं कटेंगे, इसका कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको 50% इतना, अगर ये ऐड हो गया, मैं कोई दूसरी फोटो देखता हूं ताकि आप लोगों को, यहाँ पर ऐड ही नहीं आ रहा है यार, रुक जाओ कोई दूसरी वेबसाइट देखते हैं। एक सेकंड, अब हर जगह ऐड मुझे फॉलो करेगा। हाँ ये वाला ऐड आ रहा है, ये जो ऐड आ रहा है ना, ये ऐड, ये एक ऐड है, ये देखो लिखा हुआ है एड्स बाय गूगल, है ना। मैं क्या करता हूं, अभी इसको सिर्फ इतना रखता हूं इस ऐड को। अभी मेरे ख्याल में ये 30% के अराउंड मुझे दिख रहा है, ये वाला ऐड, है ना, 30% के अराउंड दिख रहा है मेरे को। अगर इतना ही मैं रखूंगा और मैं वापस ऊपर चला जाता हूं, तो इसका ना एक व्यू काउंट नहीं हुआ है, इस ऐड का कोई व्यू काउंट नहीं हुआ है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करके 50% देख लेता हूं, जैसे कि अगर ये इतना है, 50% इसका लगभग इतना हो गया है, इतना अगर मैंने इसको देख लिया है ना, अब गूगल इसका एक व्यू काउंट कर लेगा और इसके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। ये होता है इसका मतलब, ये जो आ रहा था ना 50% ऑफ योर एड और मोर फॉर 1 सेकेंड, यानी कि मोर फॉर 50% ऑफ योर एड और मोर फॉर 1 सेकेंड, यानी कि ये वाला जो ऐड था, अरे यार ये वाला जो ऐड है, अगर मैंने इस ऐड को इतना देख लिया है 50% से ज्यादा 1 सेकेंड के लिए, ठीक है, अब ये चार्ज होगा। अब गूगल 1000 रुपए में से कुछ अमाउंट ऑफ मनी डिडक्ट कर लेगा। ये होता है आपका व्यूएबल इंप्रेशंस। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत है व्यूएबल इंप्रेशन में किसी को? एनीवन एनीबॉडी? इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं व्यूएबल इंप्रेशन को एक्सप्लेन करो। तो होता क्या है, आपका जो ऐड है 50% ऑफ द एड, कम से कम 50% या उससे ज्यादा ऑफ द एड कम से कम 1 सेकेंड के लिए स्क्रीन पर आना चाहिए। अगर आ रहा है आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन 50% अगर पूरा ओपन नहीं हुआ है आपका पेमेंट नहीं कटेगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी सब लोगों को। अब नीचे वो पूछ रहा है कि आप एक एंटर योर व्यूएबल CPM। पहली बात तो ये है, व्यूएबल इंप्रेशन क्लियर हो गया सब लोगों को? ये मैं आपकी नोट शीट पे भी लिखता चला जाता हूँ चीजें। हाँ यार मुझे भी गर्मी लग रही है, नो। एक सेकंड, हाँ। जून,
हाँ जी, 28 जून, डिस्प्ले कैंपेन्स। ओके, हम लोग अभी व्यूएबल इंप्रेशंस देख रहे थे। व्यूएबल इंप्रेशंस की डेफिनेशन यहीं से ही ले लेते हैं कि व्यूएबल इंप्रेशंस आर व्हेन अ यूजर सीज 50% ऑफ योर एड और मोर फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, 50% ऑफ योर एड या उससे ज्यादा 1 सेकेंड के लिए। अब एक काम करते हैं, ये जो नीचे आ रहा है ना व्यूएबल सीपीएम, एक बार व्यूएबल सीपीएम क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। आपका एक व्यूएबल इंप्रेशन क्या है, मेरे ख्याल में ये तो आप लोग समझ गए हैं। सीपीएम का क्या मतलब होता है? सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। और माइल का क्या मतलब होता है? माइल का मतलब होता है 1000, सॉरी 10,000 हो गया, 1000 होता है। 1 माइल का मतलब 1000 होता है। 1 माइल इज इक्वल टू 1000। आप पूछोगे क्या? तो 1000 इंप्रेशंस। ठीक है, 1000 इंप्रेशन मिलके 1 माइल बनाते हैं। और वो आपका जब तक आपके 1000 व्यूएबल इंप्रेशंस नहीं हो जाते, यानी कि 1000 बार आपका ऐड 50% से ज्यादा जब देखा जाएगा 1000 बार, तब आपके अकाउंट से रुपए डिडक्ट होंगे, तब आपका बजट कंज्यूम होगा। ट्रस्ट मी, ये जो आपका डिस्प्ले कैंपेन होता है ना, बहुत सस्ता होता है। डिस्प्ले कैंपेन इज वेरी चीप कंपेयर टू सर्च कैंपेन जो अपन पहले क्रिएट कर रहे थे, उसके मुकाबले डिस्प्ले कैंपेन काफी सस्ता होता है। आप बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाते हैं अपने ऐड की, इसीलिए ये ज्यादातर अवेयरनेस के लिए क्रिएट किया जाता है। ठीक है गाइस, कोई डाउट किसी को यहां तक? एनीवन, एनीबडी? ओके, तो व्यूएबल इंप्रेशन के लिए वो मुझसे पूछ रहा है। पहले तो व्यूएबल इंप्रेशन क्या है अपन लोग समझ गए हैं। 1000 बार मेरा ऐड 50% से ज्यादा दिखेगा तब मेरे अमाउंट से डिडक्ट होंगे। वो आपसे पूछ रहा है भाई व्यूएबल इंप्रेशन के लिए आप कितने रुपए देना चाहते हो? मेरा बजट है 1000 रुपए का। मैं इसको बोल देता हूं कि भाई मैं व्यूएबल इंप्रेशन के लिए 100 रुपए देना चाहता हूं। ठीक है, 100 रुपए दे रहा हूं और 1000 रुपए का मेरा बजट है। अंदाजे से बता सकते हैं टोटल कितने लोगों तक मेरा ऐड पहुंच गया? 1000 मतलब 1 माइल। ठीक है, टाइम लगेगा आप लोगों को कैलकुलेट करना। है क्वेश्चन मेरा ये है कि व्यूएबल इंप्रेशन मतलब, सॉरी सीपीएम का मतलब है कॉस्ट पर माइल। मैं 1 माइल के यानी कि 1000 लोगों तक अपने पैसे पहुंचाने के लिए 100 रुपए देने में इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, तो अब 1000 रुपए में कितने लोगों तक मैं अपने ऐड को पहुंचा पाऊंगा? यस, हाँ जी, थैंक यू। 10,000 लोगों तक मेरा ऐड पहुंच जाएगा। ठीक है, 1000 रुपए में। ये मतलब एक बेसिक रफ कैलकुलेशन है, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, नो इश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब ये टारगेटिंग पूछ रहा है मेरे से। गाइस वाटर पार्क का अपन लोग ऐड बना रहे हैं, तो एक बार टारगेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लोड नहीं हो रहा है। एक मिनट रिलोड करता हूँ पेज को। गूगल ऐड आपके सिस्टम की बहुत रैम यूज करता है, इसका इंटरफेस बहुत हैवी है। मेरा तो गेमिंग लैपटॉप है, फिर भी ये कई बार स्टक हो जाता है। i3 अगर आपका प्रोसेसर है ना, गर्म कर देगा ये पूरे लैपटॉप को गूगल एड्स। फिर से ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, हो गया। देखो, ऑडियंस सेगमेंट वो पूछ रहा है सजेस्ट हु शुड सी योर एड। आपके एड को किस किस को दिखाना चाहते हैं आप? इधर जाता हूं मैं, और ये आपसे पहले हम चलेंगे ब्राउज में। ब्राउज में जाते हैं, हु दे आर, इधर गया। पेरेंटल स्टेटस, चलो इससे आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं दूसरा वाला ऑप्शन लेता हूं पहले। सबसे पहले डेमोग्राफिक पे चलते हैं, ऑडियंस सेगमेंट बाद में करेंगे। देखो गाइस, वो आपसे पहले तो जेंडर पूछ रहा है। ठीक है, कि वाटर पार्क, मुझे यहां पर इस वाली वेबसाइट तक ट्रैफिक लेकर आना है, तो पहले बताओ मेल या फीमेल या फिर अननोन। अननोन कौन लोग होते हैं? अननोन वो होते हैं जिन्होंने अपनी
गूगल जीमेल आईडी से लॉग्ड इन नहीं कर रखा है। देखो, मैं अपने फोन में अपनी जीमेल आईडी से लॉग्ड इन हूँ और उसमें मुझसे गूगल ने मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछ रखा है, मेरा जेंडर पूछ रखा है, ये दो चीजें तो उसको पता ही है, तो उसको समझ में आ जाएगा दैट आई एम मेल बिलोंग्स टू दिस एज। अननोन लोग वो होते हैं, अगर मैं मान के चलो कोई पब्लिक लैपटॉप यूज करने लग जाऊं जिसमें मैं अपनी लॉग्ड इन से साइन अपनी ईमेल आईडी से लॉग्ड इन नहीं हूं, उस केस में क्या होगा, मैं अननोन काउंट हूंगा। ठीक है गाइस, अननोन मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। अननोन मीन रीच हुज जेंडर इज इन नोन। चलो, वाटर पार्क का ऐड है, मेरे ख्याल में मेल फीमेल दोनों को दिखाने में ही फायदा है, कोई बुराई की बात नहीं है। अब आ जाता है एज ग्रुप। अच्छा, वाटर पार्क की ऐड में 18 से 24 साल के लोगों को ऐड दिखाने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। 25 से 34 ठीक है। उसके बाद 35 44 मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये लोग भी जाते हैं और साथ साथ मतलब पेरेंट्स भी होते हैं ये लोग, इस एज ग्रुप के लोग। 45 टू 54 भी आते हैं। हाँ, 55 से 64 में वाटर पार्क का ऐड दिखाना और 65 प्लस में मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्की हो सकता है, पैर वैर किसी का फिसल गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं ये वाली एज को मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अननोन में रहने दूंगा। अगर देखो, आप सबका लॉजिक है, गूगल एड्स में ना लॉजिक बहुत काम करता है। जैसे कि हो सकता है कोई बोले कि नहीं, हम 55 56 एज को दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके छोटे वो ग्रैंड पेरेंट सॉरी ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे उनके लिए वो बोल सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, वो ये लोग इमीडिएटली मेरे प्रोडक्ट जो है यानी कि वाटर पार्क, इसके लिए टिकट्स नहीं परचेज करेंगे, तो मैं इनको ऐड नहीं चलाऊंगा। तो कंप्लीटली आपका कॉल है। ठीक है, हर दिमाग का डिफरेंट सोचने का तरीका होता है। आप बिल्कुल सोच सकते हैं, मैं यहाँ पे चलो 55 टू 64 रखता हूँ, लेकिन 65 प्लस में मैं चलो ठीक है अभी नहीं ऐड दिखा रहा। पेरेंटल स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि पेरेंट जो लोग हैं जो नहीं हैं सब लोग मेरे ख्याल में वाटर पार्क जा सकते हैं। हाउस होल्ड इनकम यानी कि लोग कितने रिच लोग, ये तो होता है ना 10% का, एक तरीके से मतलब हो गया एकदम क्रीम अपर क्लास, एकदम सुपर रिच टाइप के लोग, है ना। फिर उसके बाद उससे नीचे गूगल ने ऐसे कुछ करके डिवाइड कर रखा है। ऑलराइट, गूगल ये डिस्क्लोज नहीं करता है कि उसने हाउस होल्ड इनकम में कैसे लोगों को डिवाइड कर रखा है, बट ये आपके सामने है। देखो, हाउस होल्ड इनकम ना मेरे इस प्रोडक्ट में तो काम की नहीं है, यानी कि टॉप 10% मतलब रिचेस्ट ऑफ देम ऑल हमारी सोसाइटी में, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर लोअर 50% टॉप हाउस होल्ड में जिनकी कम है उनकी सैलरी। ये वाला प्रोडक्ट जो है, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये मैं किस प्रोडक्ट में यूज कर सकता हूं, आप में से कोई बता सकता है? हाउस होल्ड, मेरे को वाटर पार्क में तो ये किसी काम का नहीं लग रहा है, मैं इसको यूज नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा क्या प्रोडक्ट हो सकता है जब मेरे को हाउस होल्ड इनकम सेलेक्ट करनी पड़ता है? एनीवन, एनीबडी? आप लोग भी? लग्जरी कुछ भी। सॉरी, एक सेकंड, सब लोगों ने एक साथ बोला। नितिन, आप क्या बोल रहे हैं? ड्रॉप शिपिंग में यूज कर सकते हैं इसको, जैसे आपका टिकट साइज क्या है उसके हिसाब से। ड्रॉप शिपिंग में ठीक है, कर सकते हो, मेक सेंस। शाकी जैसे आप, अगर सोचो मेरा कोई टिकट साइज 50,000 है, कोई लेगा ही नहीं। बट प्रोडक्ट क्या है आपका? नहीं, मैं तो वैसे चाइनीज आइटम खरीद रहा हूँ, मैं तो 2,000 4,000 5,000 का है। अच्छा, बट नहीं अगर ड्रॉप आपका टिकट शिपिंग, साइज ज्यादा है तो नहीं लेगा कोई। ओके, नहीं ड्रॉप शिपिंग में ना ये एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अभी, क्योंकि अभी अपन बेसिक समझ रहे हैं, करेंगे ड्रॉप शिपिंग की बात बाद में करेंगे। शाकी जी ने बोला है, बिल्कुल सही बताया है, लग्जरी प्रोडक्ट। अब मान के चलो कोई डायमंड का नेकलेस है, आप लोगों की जॉब लगी है तनिष्क में, या और भी जैसे कैरेट लेन करके एक बहुत बड़ी लग्जरी की वो है, सॉरी ज्वेलरी की वो है ब्रांड है। अब तनिष्क वनिष्क यार ये सस्ते मध्य 100-200 रुपए की चीजें थोड़ी बेचते हैं। आपको कोई डायमंड का नेकलेस बेचना है जो है आपका 10 लाख रुपए का, तो हम ऐसे रैंडमली थोड़ी चला सकते हैं किसी को, है ना। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इसी टाइप के फिल्टर्स को। ऑलराइट, तो उसमें मैं इन सबको हटा दूंगा और फिर इनको अपन चूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपना। बट वो लग्जरी ब्रांड के ऊपर है, अभी नहीं है, नॉट राइट नाउ। ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं अभी अपन आज का सेशन, इसके बाद यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, डेमोग्राफिक तक करा है अपन लोगों ने। ठीक है, और यहीं तक रखते हैं, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कोई, एनीवन, एनीबडी। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, नो डाउट। रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं स्टॉप।